सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है इसका नामकरण। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इन तीनों नामों के पीछे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। प्रारंभ में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तब यह सोचा गया कि यह सभ्यता अनिवार्यतः सिंधु घाटी तक सीमित थी, अतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। मतलब पहले यह माना गया, जो भी साइट की खोज हुई थी, ये माना गया था कि वो सभी शहरें सिंधु घाटी तक सीमित है, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कही गई। हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि। ताम्र पाषाणिक मतलब होता है ऐसा युग जिस टाइम पीरियड में तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग किया जाता था, उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहा जाता है। तो हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल से चला। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा जगह की खुदाई हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र मुख्यतः पंजाब और सिंध में था, जो मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। आपको ये बताना है कि दजला फरात से संबंधित कौन सी सभ्यता है। ये 2 नदी का नाम है, दजला फरात। इस नदी से संबंधित कौन सी सभ्यता है? नील नदी घाटी सभ्यता किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि दजला फरात और नील घाटी सभ्यताओं की समकालीन सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस लिए जानी जाती है, तो अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। साथ ही इसकी जल निकासी व्यवस्था भी विश्व प्रसिद्ध थी। अब हम लोग इसके खोज और भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा जो जगह है उसकी खुदाई किया था। कब किया था? 1921 में। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देशन में किसने खुदाई करवाया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और ये जो हड़प्पा जगह की खुदाई हुई थी, ये कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि हड़प्पा जो जगह है वो किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। किस जिले में? मोंटगोमरी जिले में। कहाँ? वर्तमान के पाकिस्तान में। सर जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। इम्पोर्टेंट है। ये तो पुराना डेटा है, अभी तक जो भी शहर आए हैं प्रकाश में, इसमें अधिकांश स्थल जो है वो गुजरात में स्थित है, जो गुजरात भारत में है। विभाजन के पूर्व उत्खनित अधिकांश स्थल विभाजन के उपरांत 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो विभाजन से पहले जितने भी जगह की खुदाई हुई थी उसमें से अधिकांशतः कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। 2 स्थल कोटला निहंग खां जो रोपड़ में है सतलज नदी पर, तथा रंगपुर मादर नदी पर, ये भारतीय सीमा क्षेत्र में बचे रह गए थे, जिसकी खुदाई
विभाजन से पहले हुई थी।